सृष्टि भी परमात्मा का रूप है, प्रलय भी। उसका एक रूप है अभिव्यक्ति और एक रूप है अनभिव्यक्ति। जब तुम तार छिड़ देते हो वीणा के, संगीत जगता है। अभी अभी कहां था, क्षण भर पहले कहां था? शून्य में था तो जरूर, न होता तो पैदा नहीं हो सकता था, छिपा पड़ा था किसी गहन गुफा में। तुमने तार क्या छेड़े, पुकार दे दी। तुमने तार छेड़कर प्रेरणा दे दी। गीत तो सोया पड़ा था, जाग उठा। संगीतज्ञ स्वर पैदा नहीं करता, सिर्फ जगाता है, सोए को जगाता। कौन स्वर पैदा करेगा? स्वर पैदा करने का कोई उपाय नहीं है। इस जगत में ना तो कोई चीज बनाई जा सकती है और ना मिटाई जा सकती। अब तो विज्ञान भी इस बात से सहमत है। तुम रेत के एक छोटे से कण को भी मिटा नहीं सकते और ना बना सकते हो। न तो कुछ बनाया जा सकता है, न कुछ घटाया जा सकता है। जगत उतना ही है जितना है, लेकिन फिर भी चीजें बनती और मिटती। तो इसका अर्थ हुआ जैसे पर्दे के पीछे चले जाते हैं रामलीला के खेल करने वाले लोग, फिर पर्दे के बाहर आ जाते, पर्दा उठा और पर्दा गिरा। वृक्ष विदा हो गया, पर्दा गिर गया। वृक्ष पर्दे की ओर चला गया, बीज हो गए। पर्दा उठा, बीज फिर वृक्ष हुआ। जब तुम एक व्यक्ति को मरते देखते हो तो तुम क्या देख रहे हो? परमात्मा का नहीं रूप। अभी था, अब नहीं। तो जो था वही नहीं हो जाता है, और जो नहीं है वो फिर है हो जाएगा। आस्तिक भी आधे को चुनता है, नास्तिक भी आधे को चुनता है। दोनों में कुछ फर्क नहीं। तराजू के एक एक पल्ले को चुन लिया है दोनों ने तराजू तोड़ डाला है। तराजू के दोनों पल्ले चाहिए। तराजू दोनों पल्लों का जोड़ है, और जोड़ से कुछ ज्यादा भी। परमात्मा है और नहीं का जोड़ है, और दोनों से कुछ ज्यादा भी। आस्तिक भी भयभीत है, नास्तिक भी भयभीत है। तुम आस्तिक और नास्तिक के भय को अगर समझोगे तो तुम्हें एक बड़ी हैरानी की बात पता चलेगी कि दोनों में जरा भी भेद नहीं। दोनों की बुनियादी आधारशिला भय है। आस्तिक भयभीत है कि पता नहीं मरने के बाद क्या हो, पता नहीं जन्म के पहले क्या था, पता नहीं अकेला रह जाऊंगा, पत्नी छूट जाएगी, मित्र छूट जाएंगे, पिता छूट जाएंगे, मां छूट जाएगी, परिवार छूट जाएगा, सब बसाया था सब छूट जाएगा, अकेला रह जाऊंगा निर्जन की यात्रा पर। कौन मेरा संगी, कौन मेरा साथी? परमात्मा को मान लो, उसका भरोसा साथ देगा, वह तो साथ होगा। आस्तिक भी डर के कारण परमात्मा को मान रहा है। मंदिर मस्जिदों में जो लोग झुके हैं घुटनों के बल और प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं भय से निकल रही, और जब भी प्रार्थना भय से निकलती गंदी हो जाती। तुम्हारी प्रार्थना के कारण मंदिर भी गंदे हो गए। तुम्हारी प्रार्थनाओं की गंदगी के कारण मंदिर भी राजनीति के अड्डे हो गए। वहां भी लड़ाई झगड़ा है, हिंसा वैमनस्य प्रतिस्पर्धा है। मंदिर और मस्जिद सिवाय लड़ाने के और कोई काम करते ही नहीं। आस्तिक भयभीत है, नास्तिक भी मैं कहता हूं भयभीत है। तो तुम थोड़ा चौंकोगे, क्योंकि आमतौर से लोग सोचते हैं अगर नास्तिक भयभीत होता तो परमात्मा को मान लेता। लोग कोशिश करके हार चुके हैं, उसे डरा डरा के उसको डरवाते हैं नरक से, वहां के बड़े दृश्य खींचते हैं, बड़े विहंगम दृश्य, बिल्कुल तस्वीर खड़ी कर देते हैं नरक की। आग की लपटें, जलते हुए कड़ाहे, बीभत्स शैतान सताएंगे बुरी तरह, मारेंगे बुरी तरह, आग में जलाएंगे बुरी तरह। इतना डरवाते हैं, फिर भी नास्तिक मानता नहीं ईश्वर को। तो लोग सोचते हैं शायद नास्तिक बहुत निर्भय है। बात गलत है। जो मनस की खोज में गहरे जाएंगे वो पाएंगे कि नास्तिक भी ईश्वर को इसलिए इंकार कर रहा है कि वो भयभीत है।
उसका इंकार भय से ही निकल रहा है। अगर ईश्वर है तो वो डरता है, तो फिर नरक भी होगा, तो फिर स्वर्ग भी होगा, तो फिर पाप भी होगा, पुण्य भी होगा। अगर ईश्वर है तो फिर किसी दिन जवाब भी देना होगा। अगर ईश्वर है तो फिर कोई आंख हमें देख रही है, कोई हमें परख रहा है, कहीं हमारे जीवन का लेखा जोखा रखा जा रहा है और हम किसी के सामने उत्तरदायी हैं, और हम ऐसे ही बचना निकलेंगे। अगर ईश्वर है तो फिर हमें अपने को बदलना पड़ेगा, फिर हमें इस ढंग से जीना होगा कि हम उसके सामने सिर उठा के खड़े हो सके। और अगर ईश्वर है तो एक और घबराहट पकड़ती है नास्तिक को, अगर ईश्वर है तो मुझे उसे खोजना भी होगा, जीवन दांव पे लगाना होगा। यह सस्ता सौदा नहीं है। अच्छा यही हो कि ईश्वर ना हो तो छुटकारा हुआ, ईश्वर के साथ ही छुटकारा हो गया, स्वर्ग से भी नरक से भी। ना नरक का डर रहा, ना स्वर्ग खोने का डर रहा, न ये भय रहा कि जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं ये स्वर्ग चले जाएंगे। है ही नहीं। कौन स्वर्ग गया है, कौन जाएगा, कहां जाएगा? आदमी बचता ही नहीं मरने के बाद, इसलिए कैसा पुण्य कैसा पाप। चार्वाकों ने, जो कि नास्तिक परंपरा के मूल स्रोत हैं, उन्होंने कहा फिक्र मत करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। पियो, अगर ऋण लेके भी घी पीना पड़े तो पियो, बेफिक्री से पियो, चुकाने की चिंता ही मत करो। कौन लेना कौन देना, मर गए सब पड़ा रह जाएगा, तुम्हारा भी और उसका भी, और पीछे कुछ बचता ही नहीं है। जब कोई बचता ही नहीं तो भय क्या? फिर पाप करना है पाप करो, बुरा करना है बुरा करो, जैसे जीना हो मौत से जियो। 2 दिन की जिंदगी है, ठाठ से जियो, फिक्र छोड़ो। दूसरे को चोट भी पहुंचती हो, दूसरे की हिंसा भी होती हो तो चिंता ना लो। कैसी हिंसा, कैसी चोट, ये सब पुरोहितों का जाल है तुम्हें डरवाने के लिए। मगर अगर हम चार्वाक चित्त के भीतर भी प्रवेश करें तो वही डर है, वो परमात्मा को इंकार कर रहा है डर के कारण। तुमने ख्याल किया, अनेक लोग हैं जो भूत प्रेत को इंकार करते हैं सिर्फ डर के कारण। तुम्हारा उनसे परिचय होगा कि नहीं नहीं कोई भूत प्रेत नहीं, लेकिन जब वो कहते हैं नहीं नहीं कोई भूत प्रेत नहीं, जरा उनके चेहरे पे गौर करो। एक महिला एक बार मेरे घर मेहमान हुई, उसे ईश्वर में भरोसा नहीं, वो कहे ईश्वर है ही नहीं। मैंने कहा छोड़ ईश्वर की बात, भूत प्रेत को मानती? उसने कहा बिल्कुल नहीं, सब बकवास है। मैंने कहा तू ठीक से सोच ले, क्योंकि आज मैं हूं, तू है, और ये घर है। भगवान का तो मैं नहीं कह सकता कि तुझे प्रत्यक्ष करवा सकता हूं, लेकिन भूत प्रेत का करवा सकता हूं। उसने कहा आप भी कहां की बातें कर रहे हैं, भूत प्रेत होते ही नहीं। लेकिन मैं देखने लगा, वो घबराने लगी, वो इधर उधर देखने लगी, रात गहराने लगी। मैंने कहा फिर ठीक है, मैं तुझे बता देता हूं। उसने कहा मैं मानती नहीं, आप क्या मुझे बताएंगे? मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैंने कहा मानने न मानने का सवाल नहीं है। ये घर जिस जगह बना है, यहां कभी एक धोबी रहता था, पहले महायुद्ध के समय। उसकी नई नई शादी हुई, बड़ी प्यारी दुल्हन घर आई, और सब तो सुंदर था दुल्हन का। एक ही खराबी थी कि कानी थी, गोरी थी बहुत, सब अंग सुडौल थे, बस एक आंख नहीं थी। उसका चित्र मैंने खींचा। धोबी को युद्ध पर जाना पड़ा, पहले ही महायुद्ध में भर्ती कर लिया गया। चिट्ठियां आती रहीं, अब आता हूं तब आता हूं, और धोबन प्रतीक्षा करती रही। वो कभी आया नहीं, वो मारा गया युद्ध में। धोबन उसकी प्रतीक्षा करते करते मर गई और प्रेत हो गई, और अभी भी इसी मकान में रहती और प्रतीक्षा करती कि शायद धोबी लौट आए। एक ही उसकी आंख है, गोरी चिट्टी औरत है,
काले लंबे बाल है, लाल रंग की साड़ी पहनती। वो मुझसे कहा मैं मानती ही नहीं, मगर लेकिन उस देखने लगा कि वो घबरा के इधर उधर देखने लगी। मैंने कहा मैं तुझे इसलिए कह रहा हूं कि तू पहली दफा नई इस घर में रुक रही है आज रात। इस घर में जब भी कोई नया आदमी रुकता है तो वो धोबन रात आके उसकी चादर उघाड़ के देखती कि कहीं धोबी लौट तो नहीं आया। उसके चेहरे पर पीलापन आने लगा। उसने कहा आप क्या बातें कर रहे हैं, आप जैसा बुद्धिमान आदमी भूत प्रेत में मानता है। मैंने कहा मानने का सवाल नहीं, लेकिन तुझे चेताना भी जरूरी है, नहीं तो तू डर जाएगी ज्यादा। अब तेरे को मैंने बता दिया, अगर कोई कानी औरत गोरी चिट्टी लाल साड़ी में तेरी चादर हटा दे तो घबराना मत, वो नुकसान किसी का कभी नहीं करती। चादर पटक के पैर फटकते हुए वापस चली जाती। और एक लक्षण और उसका मैं बता दूं, जिनके घर में उन दिनों मेहमान था उनको रात दांत पीसने की आदत है। तो रात में वो कोई 10-5 दफा दांत पीसने लगते। तो मैंने उस औरत की एक आदत और तुझे बता दूं, जब वो आएगी कमरे में तो दांत पीसती हुई आती है स्वभावता। कितनी प्रतीक्षा करे, जमाने बीत गए, उस औरत का प्रेम क्रोध से भरी आती। धोबी धोखा दे गया, अब तक नहीं आया। तो दांत पीसती, तुझे दांत पीसने की आवाज सुनाई पड़ेगी पहले। उसने कहा आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं मानती ही नहीं, आप बंद करें ये बातचीत, आप व्यर्थ मुझे डरा रहे हैं। मैंने कहा तू अगर मानती नहीं तो डरने का कोई सवाल ही नहीं। ऐसी बात चलती रही, रात 12 बज गए। तब मैंने उसको कहा तू जा कमरे में सो जा। वो कमरे में गई। संयोग की बात वो बिस्तर पर लेटी कि उन सज्जन ने दांत पीसे। वो बगल के कमरे में सो रहे थे। मुझे पक्का भरोसा ही था उन पर आश्वासन किया जा सकता, 10 दफे तो वो पीसते ही हैं रात में, कम से कम वो पीसेंगे कभी ना कभी। उसने जाके बिस्तर पर बैठी, प्रकाश बुझाया और उन्होंने दांत पीसे। चीख मार दी उसने। मैं भागा पहुंचा, प्रकाश जलाया, वो तो बेहोश पड़ी और कोने की तरफ मुझे बता रही। वो खड़ी, उसको मैंने लाख समझाया कि कोई भूत प्रेत नहीं होता। उसने कहा मैं मान ही नहीं सकती। होते कैसे नहीं, वो सामने खड़ी। और जो आपने कहा था, एक आंख, गोरा चिट्टा रूप, काले बाल, लाल साड़ी और दांत पीस रही। रात भर परेशान होना पड़ा मुझे, क्योंकि वो न सोए न सोने दे। वो कहे मैं आज सो ही नहीं सकती, अब मैं सोऊंगी वो फिर आएगी। और आप कहते हैं चादर उठाएगी, इतने पास आ जाएगी। मैं उसको कहूं कि कोई भूत प्रीत होते हैं, सब कल्पना में तो कहानी कह रहा था तेरे से, तुझे सिर्फ उसको तो रात बुखार आ गया, रात को डॉक्टर बुलाना पड़ा। और जिनके घर में मेहमान था वो कहने लगी कि आप भी फिजूल के उपद्रव खड़े कर लेते। वो महिला दूसरे दिन सुबह चली गई, फिर कभी नहीं आई। उसको मैंने कई दफा खबर भिजवाई कि भाई कभी तो आओ, उस घर में पैर नहीं रख सकती हूं। मैं उसको समझाऊं कहीं भूत प्रेत होते हैं, वो कहे आप छोड़ो ये बात, किसको समझा रहे हैं, मुझे खुद ही अनुभव हो गया। ख्याल करना अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम जिस चीज से डरते हो उसको इंकार करते हो। इंकार इसलिए करते हो ताकि तुम्हें यह भी याद न रहे कि मैं डरता हूं। है ही नहीं तो डरना क्या है। आस्तिक और नास्तिक में जरा भी भेद नहीं है। एक विधायक रूप से भयभीत है, एक नकारात्मक रूप से भयभीत है। बस ऋण और धन का फर्क है, मगर भय दोनों का है। नास्तिक डर के कारण कह रहा है ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर मानना तो फिर उसके पीछे और बहुत कुछ मानना पड़ता है जो उसे कपाता है। आस्तिक कह रहा है ईश्वर है, विधायक रूप से भयभीत है। वो कह रहा है ईश्वर है, अगर मैं उसको न मानूं, उसकी स्तुति ना करूं, प्रार्थना पूजा ना करूं, उसको मनाऊं ना, तो सताया जाऊंगा। धार्मिक व्यक्ति
कहता है ईश्वर के दोनों रूप हैं। ईश्वर आस्तिक और नास्तिक दोनों की धारणाओं विश्वासों के पार है। बस्ती न शून्यम, न तो वह है ऐसा कह सकते, न कह सकते कि नहीं है। शून्यम न बस्ती, न कह सकते कि शून्य है, न कह सकते कि पूर्ण है। अगम अगोचर, ऐसा ऐसा अगम्य है, हमारा कोई शब्द उसको माप नहीं सकता। हमारे शब्द छोटी छोटी चाय की चम्मचों जैसे, वह सागर जैसा। इन चाय की चम्मचों में सागर को नहीं भरा जा सकता और न सागर को नापा जा सकता है। हमारे सब माप बड़े छोटे, हमारे हाथ बड़े छोटे, हमारी सामर्थ्य बड़ी छोटी, उसका विस्तार अनंत है, वह असीम है। अगम अगोचर ऐसा। रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुननी की नाही। जे जानती ते कहत नहीं, कहत ते जानती नाही। रहीमन बात अगम्य की, वह इतना अगम्य है। अगम्य शब्द का अर्थ समझना। अगम्य का अर्थ होता है जिसकी हम था ना पा सकें, अथाह है। लाख करें उपाय और थाह ना पा सके, क्योंकि उसकी थाह है ही नहीं। और जो उसकी थाह लेने गए हैं वो धीरे धीरे उसी में लीन हो गए। कहते हैं दो नमक के पुतले एक बार सागर की थाह लेने गए थे, छलांग लगा दी सागर में, भीड़ इकट्ठी हो गई थी, मेला भरा था सागर के तट पर, सारे लोग आ गए थे। फिर दिनों तक प्रतीक्षा होती रही, फिर मेला धीरे धीरे उजड़ भी गया। वो नमक के पुतले न लौटे सो न लौटे। नमक के पुतलों को थाह भी ना मिली और खुद भी मिट गए। हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हिराई। गए थे खोजने, खो गए। नमक के पुतले सागर की खोज में जाएंगे, कब तक बचेंगे? गल गए होंगे। सागर के ही हिस्से थे, इसलिए नमक के पुतले का ख्याल है। हम भी नमक के पुतले हैं, वह सागर, उसे खोजने जाएंगे, खो जाएंगे। अगम्य का अर्थ होता है सिर्फ अज्ञात नहीं, क्योंकि अज्ञात वह है जो कभी ज्ञात हो जाएगा। आज जो ज्ञात हो गया है कभी अज्ञात था। चांद पर आदमी नहीं चला था, अब आदमी चल लिया। अभी तक चांद अज्ञात था, अब ज्ञात हो गया। हमें अणु का रहस्य पता नहीं था, अब पता हो गया। परमात्मा अज्ञात नहीं है। यही धर्म और विज्ञान का भेद है। धर्म कहता है जगत में तीन तरह की बातें, ज्ञात जो जान लिया गया, अज्ञात जो जान लिया जाएगा, और अज्ञेय जो न जाना गया है और न जाना जाएगा। विज्ञान कहता है जगत में सिर्फ दो ही चीजें हैं, ज्ञात और अज्ञात। विज्ञान दो हिस्सों में बांटता है जगत को, जो जान लिया गया और जो जान लिया जाएगा। बस उस एक अज्ञेय शब्द में ही धर्म का सारा सार छुपा है। कुछ ऐसा भी है जो न जाना गया और न जाना जाएगा, क्योंकि उसका राज यह है कि उसे खोजने वाला खो जाता है उसमें। रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुननी की नहीं। और जब खोजने वाला ही खो गया तो कौन कहे, क्या कहे, कैसे कहे? सब शब्द बड़े छोटे, बड़े ओछे। तुम जीवन में भी अनुभव करते हो तो पाओगे। उठे सुबह सुबह, बगीचे में सूरज उगने लगा, वृक्ष जगने लगे, धरती की सौंधी सौंधी सुगंध उठने लगी। अभी अभी वर्षा हुई होगी। घास के पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों जैसी चमकने लगी। पक्षी गीत गाने लगे, कोई मोर नाचा, कोई कोयल कूकी, फूल खिले, कमलों ने अपनी पखड़ियां खोल दी। ये सब तुम देख रहे हो। ये अगोचर भी नहीं, गोचर है। ये अज्ञात भी नहीं, तुम्हें ज्ञात है। ये सारा सौंदर्य तुम अनुभव कर रहे हो। तुमसे कोई पूछे, कह डालो एक शब्द में, क्या कहोगे? इतना ही कहोगे, सुंदर था, बहुत सुंदर था। मगर यह भी कोई कहना है, इस बहुत सुंदर में न तो सूरज की किरण है,
न माटी की सौंधी सुगंध है, न कमल के खिलते हुए पखुड़ियां हैं, न पक्षियों के गीत हैं, न शबनम के मोती हैं, न वृक्षों की हरियाली है, न मुक्त आकाश है। कुछ भी तो नहीं। बहुत सुंदर में क्या है? कुछ भी तो नहीं। वर्णमाला के थोड़े से अक्षर है। ऐसे ही समझो जैसे दिया शब्द लिखकर और दीवार पर टांग दो तो रात कोई प्रकाश थोड़ी हो जाएगा। अंधेरी रात है सो अंधेरी रहेगी। दिए की बातों से रोशनी तो नहीं होती। पिकासो से एक महिला ने कहा कि कल आपके द्वारा बनाई गई आपकी ही तस्वीर, सेल्फ पोर्ट्रेट, मैंने एक मित्र के घर में देखा। इतना सुंदर, इतना प्यारा कि मैं अपने को रोक ना पाई। मैंने उसे चूम लिया। पिकासो ने कहा, फिर क्या हुआ? उस तस्वीर ने तुम्हें चूमा या नहीं? उसी ने कहा, आप भी क्या बात करते, नहीं चूमा। तो पिकासो ने कहा, फिर वो मेरी तस्वीर ना रही होगी। मुल्ला नसरुद्दीन को उसके पड़ोसी ने कहा कि आपके साहबजादे को संभालो, अभी से लुच्चा है। कल मेरी पत्नी को पत्थर मारा। मुल्ला ने पूछा, लगा? उसने कहा कि नहीं। तो उसने कहा, वो किसी और के साहबजादे होंगे। मेरे साहबजादे का निशान तो लगता ही है, वो किसी और के होंगे, तुम गलती समझे। ऐसा ही पिकासो ने कहा कि वो मेरी तस्वीर न रही होगी, मैं तो नहीं था वो। चुंबन का उत्तर ही ना आया तो क्या खाक बात बनी? प्रत्युत्तर आना चाहिए। तस्वीरों से प्रत्युत्तर नहीं आते, इसलिए तस्वीरें भी छोटी पड़ जाती। हमारे गीत भी छोटे पड़ जाते हैं, हमारे शब्द भी, शास्त्र भी छोटे पड़ जाते हैं। इस जगत में जो हम जानते हैं वो भी कहा नहीं जा सकता। किसी मां ने अपने बेटे को प्रेम किया, कैसे कहो? प्रेम शब्द में क्या है? कोई भी दोहराता है। कहो कि मुझे अपने बेटे से बहुत प्रेम है या अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, क्या मतलब? यहां तो लोग जो कहते हैं आइसक्रीम से प्रेम है, कोई कहता मुझे मेरी कार से बहुत प्रेम है। जहां आइसक्रीम और कारों से प्रेम चल रहा है, प्रेम शब्द का अर्थ क्या रह गया? जब तुम कहते हो मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, तुम्हारी पत्नी हुई या आइसक्रीम? प्रेम का अर्थ क्या रहा? हमारे शब्द छोटे हैं, उन्हीं छोटे शब्दों का हम सब तरह से उपयोग करते हैं, सीमा है उनकी। जगत में जो अनुभव में आता है वो भी उनमें नहीं समाता। तो वो जो परम अनुभव है, आत्यंतिक अनुभव, जहां सब विचार शून्य हो जाते, शांत हो जाते, जहां व्यक्ति भाषा के पार निकल जाता है, जहां तर्क जाल पीछे छूट जाते, जहां निर्विचार होता है, उसमें जिसकी प्रतीति होती उसे कह ना सकोगे जे जानती ते कहत नहीं। इसलिए जिन्होंने जाना है वे नहीं कह पाए, आज तक कोई भी नहीं कह पाया। तुम सोचते हो मैं तुमसे रोज कहता हूं, कह पाता हूं? नहीं, और सब कह लेता हूं, मगर वह अगम अगम ही रह जाता। उसके आसपास बहुत कुछ कह लेता हूं, लेकिन कोई तीर शब्द का उस निशान पर नहीं लगता। और सब कहा जा सकता है, लेकिन सब कहना इशारों से ज्यादा नहीं है। जो मैं कहता हूं उसको मत पकड़ लेना। जो कहता हूं वह तो ऐसा ही है जैसे मील का पत्थर और उस पर तीर का निशान लगा है कि दिल्ली 100 मील दूर है। उसी को पकड़ के मत बैठ जाना कि आ गए दिल्ली। मैं जो कहता हूं वह तो वैसे ही जैसे कोई अंगुली से चांद दिखा है। अंगुली को मत पूछने लगना,
सारे शास्त्र चांद को बताई गई अंगुलियां हैं। चांद को कोई अंगुली प्रकट नहीं करती, लेकिन जो समझदार है वो इशारे को पकड़ लेते। समझदार को इशारा काफी। बुद्ध के पास एक आदमी आया, उसने कहा जो नहीं कहा जा सकता वही सुनने आया हूं। बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। बुद्ध को आंखें बंद करे देख वह आदमी भी आंख बंद करके बैठ गया। आनंद पास ही बैठा था, बुद्ध का अनुचर, सदा का सेवक। सजग हो गया कि मामला क्या, झपकी खा रहा होगा, बैठा बैठा करेगा क्या, जमाई ले रहा होगा। देखा कि मामला क्या है। इस आदमी ने कहा जो नहीं कहा जा सकता वही सुनने आया हूं। और बुद्ध आंख बंद करके चुप भी हो गए, और ये भी आंख बंद करके बैठ गया। दोनों किसी मस्ती में खो गए। कहीं दूर शून्य में दोनों का जैसे मिलन होने लगा। आनंद देख रहा है, कुछ हो जरूर रहा है, मगर शब्द नहीं कहे जा रहे, न इधर से न उधर से, न ओठ से बन रहे हैं शब्द, न कान तक जा रहे हैं शब्द, मगर कुछ हो जरूर रहा है। कुछ अदृश्य उपस्थिति उसे अनुभव हुई, जैसे किसी एक ही आभा मंडल में दोनों डूब गए। और वो आदमी आधी घड़ी बाद उठा, उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे। झुका, बुद्ध के चरणों में प्रणाम किए और कहा धन्य भाग मेरे, बस ऐसे एक आदमी की तलाश में था जो बिना कहे कहते, और आपने खूब सुंदरता से कह दिया। मैं तृप्त होकर जा रहा हूं। वह आदमी रोता, आनंद मग्न, बुद्ध से विदा हुआ। उसके विदा होते ही आनंद ने पूछा कि मामला क्या है, हुआ क्या। ना आप कुछ बोले, ना उसने कुछ सुना। और जब वो जाने लगा, उसने आपके पैर छुए, तो आपने इतने गहनता से उसे आशीष दिया, उसके सिर पे हाथ रखा, जैसा आप शायद ही कभी किसी के सिर पे हाथ रखते हो। बात क्या, इसकी गुणवत्ता क्या थी। बुद्ध ने कहा आनंद तू जानता है, जब तू जवान था, हम सब जवान थे, सगे भाई थे, चचेरे भाई थे। बुद्ध और आनंद एक ही राजघर में पले थे, एक ही साथ बड़े हुए थे। तो तुझे घोड़ों से बहुत प्रेम था। तू जानता ना, कुछ घोड़े होते कि उनको मारो तो भी ठिठक जाते, मारते जाओ तो भी नहीं हटते, बड़े जिद्दी होते। फिर कुछ घोड़े होते उनको जरा चोट करो कि चल पड़ते। फिर कुछ घोड़े होते उनको चोट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ कोड़ा फटकारो, आवाज कर दो, मारो मत, और चल पड़ते। और भी कुछ घोड़े होते हैं, तू जानता भली भांति, जिनको कोड़े की आवाज करना भी अपमानजनक मालूम होगा, जो सिर्फ कोड़े की छाया देखकर चलते। ये उन्हीं घोड़ों में से एक था, कोड़े की छाया। मैंने इससे कुछ कहा नहीं, मैं सिर्फ अपनी शून्यता में लीन हो गया। इससे बस मेरी छाया दिख गई, सत्संग हो गया। इसका नाम सत्संग। और ऐसा नहीं कि बुद्ध बोलते नहीं, जो बोलना ही समझ सकते हैं उनसे बोलते हैं। जो धीरे धीरे न बोलने को समझने लगते हैं उनसे नहीं भी बोलते। बोलना नहीं बोलने की तैयारी है। सत्संग के दो रूप हैं, एक जब गुरु बोलता है, क्योंकि अभी तुम बोलना ही समझ सकोगे, बोलना भी समझ जाओ तो बहुत। फिर दूसरी घड़ी आती, परम घड़ी, जब बोलने का कोई सवाल नहीं रह जाता। जब गुरु बैठता है, तुम पास बैठे होते हो। इस घड़ी को पुराने दिनों में उपनिषद कहते थे, गुरु के पास बैठना। इसी पाठ पास बैठने में हमारे उपनिषद पैदा हुए, उनका नाम भी उपनिषद पड़ गया। गुरु के पास बैठ बैठ के शून्य में जो संगीत सुना गया था उसको ही संग्रहित किया गया, उन्हीं से उपनिषद बने। उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना। सत्संग नहीं, जे जानती ते कहत नहीं, कहत ते जानत नहीं। इसलिए जो कहता हो कि मैं तुम्हें ईश्वर जना दूंगा, सावधान हो जाना, तुम्हें धोखा दिया जाएगा, तुम्हें शब्द पकड़ा दिए जाएंगे। जो कहता हो कि मैंने जान लिया है उसे, उसका दावा घातक सिद्ध होगा। उसे जाना नहीं जाता, जो उसे जानता है वही हो जाता है।
जो उसे जानता है उसमें और जो जाना जाता है उसमें भेद नहीं रह जाता। वहां ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ऐसे खंड नहीं होते। वहां ज्ञाता ज्ञेय में लीन हो जाता है, वहां ज्ञेय ज्ञाता में लीन हो जाता। इसलिए उसे अगम्य कहते हैं। उसकी फिर थाह नहीं मिलती, थाह लेने वाला ही खो गया। हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हेराई। बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा। गगन सिसर में बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा। और जब कोई इस अगम्य को झेलने को राजी हो जाता, जब कोई इस अगम्य में उतरने का साहस जुटा लेता है, वही साहस का नाम है मरो हे जोगी मरो, मरण है मीठा। तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। मिट जाओ, मर जाओ तो दिखाई पड़े तो मिलन हो, खो जाओ तो खोज पूरी हो जाए। तो उसके भीतर मस्तिष्क की एक नई अभिव्यंजना होती। गगन शिशिर में बालक बोले, उसके सहस्त्रार में, उसके मस्तिष्क में शून्य पैदा हो जाता है। जब सब विचार विदा हो जाते, जब अहंकार विदा हो जाता है, जब मैं हूं ऐसा भाव ही नहीं रह जाता, जब वह सिर्फ होता है, मौन, शांत, शून्य, इसको समाधि कहते हैं। जब समाधि फल जाती, जब तुम जागरूक होते हो मगर कोई चित्त में विचार की धारा नहीं बहती, विचार का मार्ग शून्य हो गया, शांत हो गया, कोई यात्री नहीं चलते, निर्विचार निर्विषय चित्त हो गया, तुम सिर्फ शुद्ध दर्पण रह गए जिसमें अब कोई छाया नहीं बनती, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर का कमल खिलता है, तुम्हारे मस्तिष्क में शून्य का जन्म होता है। वहां कोई चीज भरने वाली नहीं रह जाती, तुम सिर्फ एक खाली पवित्र रिक्तता मात्र रह जाते हो। गगन शिशिर में बालक बोले, और तब उसकी निर्दोष आवाज जैसे छोटे बच्चे की किलकारी, जैसे अभी अभी पैदा हुए बच्चे की आवाज, नई नई ताजी ताजी, सद्ध स्नात, नहाई नहाई कुंवारी आवाज सुनाई पड़ती, उसका नाद अनुभव होता है। ऐसी अवस्था में मोहम्मद ने कुरान को सुना, ऐसी अवस्था में ऋषियों ने वेद सुने, ऐसी ही अवस्था में जगत के सारे महत्वपूर्ण शास्त्रों का जन्म हुआ है। वे सभी अपरों से, पुरुष ने उनका निर्माण नहीं किया है, आदमी के हाथ उनमें नहीं लगे, परमात्मा बहा है, आदमी तो सिर्फ मार्ग बना है। गगन शिशिर में बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा। और वह निर्दोष स्वर जब भीतर उठता है तो उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, वह अनाम है, उसे कोई विशेषण भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सब विशेषण सीमा बांध देंगे, और वह असीम है, वह अनंत है। बिंदु सिंधु हो गया, बूंद उड़ गई, आकाश हो गई। अब कौन बोले, क्या बोले। वहां से जब कोई लौटता है तो गूंगा, बिल्कुल गूंगा हो जाता है। बोलता है बहुत, और बातें बोलता है, कैसे वहां तक पहुंचो ये बोलता है, किस मार्ग से पहुंचो ये बोलता है, किसी विधि विधान से पहुंचोगे ये बोलता है, लेकिन वहां क्या हुआ इस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाता है। कहता तुम ही चलो, तुम ही देखो, झरोखा कैसे खोलोगे ये विधि बता देता हूं, ताली कौन सी चलाओगे जिससे ताला खुल जाए ये बता देता हूं, मगर जो दर्शन होगा
वह तो तुम जाओगे तभी होगा। उस दर्शन को उधार कोई किसी को दे नहीं सकता। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। लेकिन जिसको यह अनुभव हो गया है उसके जीवन में तुम्हें कुछ चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। बड़े प्यारे वचन हैं, बड़े गहरे वचन हैं। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। उसे तुम देखोगे हंसते हुए खेलते हुए, जीवन उसके लिए लीला हो गई। उसे तुम गंभीर नहीं पाओगे। यह कसौटी है सदगुरु की। उसे तुम गंभीर और उदास नहीं पाओगे, तुम उसे हंसता हुआ पाओगे। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। उसके लिए सब हंसी खेल है, सब लीला है। इसलिए हमने कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा। राम गंभीर है, छोटी छोटी बात का हिसाब रखते, नियम मर्यादा से चलते, मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण अमर्याद है, न कोई नियम है न कोई मर्यादा है। कृष्ण के लिए जीवन लीला है, जीवन एक खेल है। इसको खेल से ज्यादा मत लेना। खेल से ज्यादा लिया कि बस उलझे। नाटक समझो, अभिनय समझो। अभिनय में कोई परेशान थोड़ी होता है। जो अभिनय मिल गया उसी को मस्ती से कर देता है। रावण भी बनना पड़ता है रामलीला में किसी को, तो कुछ परेशान थोड़ी होता है। कुछ दिल ही दिल में रोता थोड़ी कि हाय मैं कैसा अभागा कि मुझे रावण बनना पड़ा। पर्दा हटते ही राम और रावण सब बराबर हो जाते। यहां एक दूसरे की जान लेने को उतारू थे, पर्दे के पीछे जाकर देखना बैठे चाय पी रहे, गपशप कर रहे हैं। सीता जी दोनों के बीच में बैठी। न कोई चुराने का सवाल है न कोई बचाने का सवाल है।